नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य प्रसंग में कुंभकार ने अपना काम प्रारंभ किया। माटी को फुलाने की तैयारी हुई थी। रस्सी की गांठ बंधी थी, वो गांठ भी खुल गई और साथ साथ एक उपदेश उसने दिया। रसना ने रस्सी के लिए, रसना ने रस्सी को एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश दिया कि देख, मेरे जो स्वामी हैं वो निर्गंत पथ के पथिक हैं। कौन से पथिक हैं? जो निर्गंथों का मार्ग है, जिनका उपास्य देवता जिनकी अहिंसा है, ऐसे उनके मार्ग के स्वामी की मैं आज आपको परिचय कराने वाला हूं। मेरे स्वामी कोई सामान्य नहीं है। अब आप वे स्वामी जो निर्गंथ मार्ग के पथिक, अहिंसा धर्म को, जिसका जीवन को आराध्य उपास्य बनाया है, अहिंसा ही जिनके जीवन का सिद्धांत है, ऐसे उस धर्म की आराधना की बात करने वाले उस रचना को, उनके जीवन में ग्रंथि की बात तो होती नहीं है, निर्गंथों की ही बात होती है। हमारा मार्ग निर्गंथों का मार्ग है, वीतरागियों का मार्ग है, रागियों का नहीं है। इसलिए आगम में लिखा है कि सही मोक्ष मार्गी तो अगर कोई होता है तो निर्गंथ ही होता है, वीतरागी ही होता है, महाव्रती ही होता है। बाकी श्रावक को यहाँ मोक्ष मार्ग क्या होता है? तो बोले कि एक देश रूप में होता है। पूर्णता तो अगर देखी जाएगी तो इस वीतरागी के पास ही देखी जाएगी। इसलिए हम सदा उसकी चर्चा करते हैं, उसकी ही अर्चा करते हैं। आप अगर सिद्धांतिक दृष्टि से नहीं और प्रकृति की दृष्टि से भी देखा जाए तो प्रत्येक धरती पर जितने भी प्राणी हैं, इस धरती पर जितने भी हैं, सारे के सारे एक ही अवस्था होती, निर्गंथ अवस्था, जो स्वाभाविक है। जाता भी वैसा ही है और आता भी वैसा ही है। जैसा आया है वैसा ही, बताओ क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे? तो बस इतना ही है। अपने हाथ में कुछ भी बाहरी वस्तु लेकर के तो कुछ आए नहीं हो। हाँ, एक चीज जरूर लेकर के आए हो, वो है अपना पुण्य और अपना पाप। निर्गंथ पद का पथिक आता है, विशेष पुण्य कर्म का उदय लेकर ही जाता है। यहां पाप अर्जन का कोई काम नहीं होता। सही पथिक वही है। इसलिए जिसके जीवन का उद्देश्य अहिंसा हो, जिसके जीवन का सत्य हो, अचौरी हो, है ना, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह का सिद्धांत हो, वह हमारा सही निर्गंथ है।
वही हमारा वीतरागी है, वही हमारा सही उपास्य और है। ऐसे उपासों के मार्ग पर चलने वाले, निर्गंथों के मार्ग पर चलने वाले हमारे स्वामी, जो सदा निर्गंथों की ही अर्चा पूजा चर्चा करते हैं और किसी की कोई बात नहीं करते, सदा चलती है यही जीवन की भांति। वो आगे आगे हमेशा इसको सिद्धांत बना करके चलने वाले हैं। अब आज जब रसना ने ऋषि को संबोधन दिया और अपने स्वामी का परिचय कराया, और परिचय कराते हुए उसने और भी कुछ बातें कही। अभी थोड़ी सी बातें बाकी रह गई थी, तो पेज नंबर 65 पर अपन खुलते हैं। आज की बात है, आगे आगे चलते रहे, बस ये हो गया था, अब आगे और कोई वांछा नहीं। देखिए, ऐसे जो निर्गंथ होते हैं उनके अंदर और कोई इच्छा नहीं है, या निर्गंथों के मार्ग पर चलने वालों की कोई इच्छा अपेक्षा नहीं होती। और एक बात, वास्तविक सत्यता तो ये कि जहां इच्छाएं लेकर के चलते हो या इच्छाओं को जीवन बना करके जीते हो, तो संसारिक व्यक्ति इच्छाओं को लेकर जीवन जीता है, और मोक्ष मार्गी के अंदर कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, एक इच्छा अवश्य होती है। कौन सी इच्छा होती है? मोक्ष जाने की इच्छा होती है, बस, और कोई नहीं। आपसे पूछा जाए, महाराज आपने दीक्षा क्यों ली? हमसे पूछे कोई, आप पूछते हो आपने दीक्षा क्यों ली? कल मोक्ष जाना है। आपने पूजन क्यों की? कल्याण करना है। हमें भी संसार से, इन विषय भोगों की इच्छाओं से ऊपर उठना है, इसलिए हम तो रागी हैं और भगवान वीतरागी की आराधना कर रहे हैं। पर रागी की भूमिका में वीतरागता कैसे मिलेगी? मिलेगी एक एक धीरे 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 धीरे। उस वीतरागी की शरण में आप जैसे जैसे पहुंचते चले जाओगे, और रागी ही वीतरागी के मार्ग को प्राप्त करते हैं। कोई जन्म से वीतरागी, शरीर से वीतरागी निर्गंथ हो सकते हैं, पर मन से निर्गंथ होना ही सही निर्गंथता है। यानी अंतरंग की कसायों की ग्रंथि खुलने का नाम निर्गंथ दशा है। बाहर की अकेली ग्रंथि खुली है और अंतरंग की ग्रंथि नहीं खुली। अंतरंग में कसाएं भरी हो, तो आचार्य ने एक समय सार में लिखा है, मासोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तप को तन को सुखाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम बाना। एक पंक्ति और छूट गई अभी वैसे, आतापनादि तपना तन को सुखाना, और मासोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना। तीसरी पंक्ति है, और अंतिम पंक्ति है, ये सब व्यर्थ हैं श्रवण की बिन साम्य बाना। ये कहा। हाँ, अच्छा, सिद्धांत का पठन और स्वाध्याय ध्याना, ऐसा बहुत बड़ा सिद्धांत, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा, बड़े बड़े प्रवचन किए, वक्ता हुए, सब कुछ हुए, लेकिन बिना समता के ये सब कुछ बेकार है। अगर हमारे अंदर की कसाएं भरी पड़ी हो, अंतरंग में कसाय विषय कसायों की परिणति बनी हो, बदले आदि की भावना बनी हो, अहंकार की बात भरी हो,
तो आपका मुनि बनना कोई मतलब नहीं है। कोई बात यहाँ पर कि हमारे जो स्वामी हैं उनके अंदर कोई वांछा नहीं है और कोई वांछा नहीं है, और मैं और तुमने, अब आगे बढ़ते हैं, और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी। कौन सुना रही है अभी? ये रसना रस्सी को कह रही है। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूपों से ऊपर निकालते समय। अब उसने पूछा था रस्सी ने कि भैया मेरी गांठ से तुम्हें आपत्ति क्या थी, जो तुम हमारे उसको विभाजित करने की, तोड़ने की और खोलने की इतना सारा प्रयास कर रहे हो। आखिर तो अब वो रसना उसको समझा रही है कि देख मेरे स्वामी अहिंसा धर्म के आराधक हैं, वो किसी हिंसा पर भरोसा नहीं करते, वे निर्गंथ पद के स्वामी हैं, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। और तुम्हारी गांठ, जो कठिन गांठ जो तुमने पाल रखी थी, बांध रखी थी, उसको खोले बिना भरी बाल्टी को, जब कुएं में से पानी खींचेंगे और बाल्टी भरी हो, कूप से ऊपर निकालते समय जब वो गांठ गिर्रा वो पानी खींचने वालों है ना, गिर्रा पर आएगी, है ना, गिर्रा पर आ गिरेगी तो नियम से बाल्टी का क्या होगा? संतुलन बिगड़ेगा। गांठ आएगी तो बाल्टी का संतुलन बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा और रस्सी गिर्रा में फंसेगी। रस्सी गिर्रा में फंसेगी, परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछल कर पुनः कूप में गिरेगा, और उस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल ही मरेंगे। सोचो आप लोग, कभी सोचना है ऐसा? कभी पानी खींचते समय सोचा तुम लोग? ऐसा विचार किया? अरे बहुत जल्दी रहती, फटाफट पटकी खींची, छनो के नहीं छनो। कभी ये विचार करना, मुखमाटी पढ़ते समय आपको पानी छानते समय ये भाव आना चाहिए कि देख मैंने बाल्टी डाली, और ऐसे नहीं कि अच्छी जोर से, कई लोग तो ऐसे पटकाते हैं ज्यादा धड़ाम, सीधे जाकर पानी इतनी आवाज बम सा फूटता है? हाँ, ऊपर ही से पटक देते सीधी, गिर्रा पे से तो जाने को कोई काम ही नहीं है। अब सोचो वहां उस पानी में कितने जीव होंगे। कल आपको दिखाया था एक बूंद में कितने जीव हैं, कम से कम 36,450 तो आज की विज्ञान कहती है, और हमारे यहाँ तो कहते बूंद ही सबसे पहले तो पानी ही जीवमय जलमय, पूरे के पूरा जल का एक जीव ही एक इंद्री तो वो है ही। उसके आश्रित कितने त्रस, ये जो आपको जो कल दिखाए थे ये त्रस जीव हैं, जल का एक जीव नहीं है, एक इंद्री नहीं है वो जल में रहने वाले 2 इंद्री आदि जीव हैं। आप जो बिलछानी करते हो, छानते हो, जल का एक जीवों को नहीं छानते, और जल के आश्रित जो त्रस काय के जीव हैं उनको छाना जाता, उसका नाम बिलछानी है। आप जल को, जल का एक जीवों को तो छाने ही नहीं से, क्योंकि तो उनकी जल ही जिनकी काया है, जल ही जिनकी काया है, उसका नाम जल कायक है। ये विशेष रूप से
तो यहाँ जो आपको बिलछानी पहुंचाने का अर्थ था त्रस जीवों को छानना। वो बिलछानी जो त्रस जीव, जिसको अगर आप बिना छना पानी पीते हैं तो मांस भक्षण का दोष लगता है। किसका दोष लगता है? क्योंकि 2 इंद्री से उन जीवों में रक्त, सप्त धातु आदि का संयोग होना चालू हो जाता है। तो इसलिए मांस आदि खाने का दोष लगता है। इसलिए उनको बचाने के लिए, उन जीवों की रक्षा तो होती है, साथ साथ अभक्ष भक्षण के दोष से बचने के लिए पानी को छाना जाता है। और जो पानी छाने बिना पानी पीता है वो प्राणी, उसको कहा मिसाहार का त्यागी नहीं है। मिसाहार अर्थात मांसाहार। इसलिए बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कभी भी बिना छना पानी नहीं पीना चाहिए। तो बात चली कि हमारे स्वामी अहिंसा, क्योंकि कहा भी अहिंसा धर्म के आराधक हैं। अब आपने पानी, जब वो जल में जो जीव हैं, जलचर जीव हैं, और चोट लगने के कारण अकाल में मरेंगे, यानी जब वो खींचेगा बाल्टी का संतुलन बिगड़ेगा, बाल्टी का संतुलन बिगड़ेगा तो पानी उछल के पानी कहां जाएगा? ऊपर। मान लो 20-25 फीट कुआं है और गांठ एकदम थोड़ी पास में ही है, अब वहां से खींच रहा है, 10-15 फीट से पानी गिरेगा नीचे। गिरते ही पानी में पानी गिरेगा, लेकिन उसको रहने वाले उन जीवों को चोट पहुंचेगी। चोट पहुंचने के कारण से अकाल ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी, मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? कुंभकार वो अहिंसा का आराधक है, इसलिए वो गांठ खोलना जरूरी। इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, क्या है? अनिवार्य रहा। समझी बात? किसको कह रहे हैं? समझी बात? ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली। आली यानी सखी है। अब प्रेम से बोल लिया, कितने अच्छे से समझा दिया। ओरी रस्सी बावली कहीं की, ऐसी बोलती है, ऐसे पूछते हो कि तूने क्या पूछा, क्या जरूरत थी हमारी रस्सी गांठ खोलने की, ऐसी क्या बाधा आ रही थी? बोले कि ये बाधा आ रही थी। बंधुओं, आज आपको रस्सी और रसना का निमित्त बना करके तुम भी अपने आप को समझना कि पानी छानने की प्रक्रिया में हम कितनी गलती करते हैं। बहुत सावधानी रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए। बहुत सबसे बड़ा तो वही है कि देखिए, आप एक देश व्रती का या अहिंसा व्रत, अहिंसाणु व्रत का पालन करते हो। महाराज तो खैर पानी निकालने का कोई सवाल है नहीं, आपके यहाँ ये आरंभ आदि की क्रिया आप करते हो, उसमें साधन, उसमें ही अगर आप सावधानी रखते हो, और वो सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। पानी छानना मात्र कोई औपचारिकता नहीं है। ये बताओ, आचार्य श्री आज जो भी व्रती बनना चाहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? पहले ये बताओ, प्रतिमा लेने तैयार हो? बोले कि हाँ। आज बहुत सारे श्रावकों को अगर कह दिया जाए और आचार्य श्री से कह दें कि चलो भाई, तुम्हें जो सा पानी मिले वो पानी पियो, प्रतिमा ले लो, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में तैयार हो जाएंगे। लेकिन कुएं का पानी क्यों? आज तो लोगों के अंदर ऐसा श्रद्धान गड़बड़ा गया है, कई लोग तो ऐसे वैसे व्रती लोग, उनकी मानसिकताएं पता नहीं कैसी क्या हो गई। एक व्रती मिले, उन्होंने कहा कुएं का पानी तो पीने योग्य ही नहीं है।
मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या कह रहे हो? बोले सबसे गंदा पानी। अगर कुआं गंदा है तो तुम कहो कि पूरे कुएं गंदे हैं। ये गलत धारणा है। ये कहलाता ही है जो जिनके अंदर व्रतों के प्रति अनुत्साह होता है, जिन्हें अपने व्रतों पर गरिमा और गौरव का अनुभव नहीं होता, उनके अंदर ऐसी धारणाएं बनती हैं। जिनकी धारणाएं ऐसी बन चुकी हैं कि कुएं का पानी बोले कि अवक्ष है, ऐसा कहने वाले लगता है उन्हें सही अहिंसा धर्म की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, अहिंसा धर्म का पालन नहीं करना चाहते, उससे अपना आप को न्यूनच करना चाहते हैं। एक कहावत है कि व्यक्ति अपने आप के दोषों को छुपाने के लिए दूसरा कोई अगर निर्दोष कर रहा तो निर्दोषों को दोषी सिद्ध करना चाहता है। दूसरों को दोषी बनाए, ऐसा कह करके वो अपने अंदर के व्रतों को निर्दोष करना, स्वयं तो दोषी बना हुआ है, स्वयं अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर रहा है, दूसरा अगर करता है तो उससे भी कहते भैया ऐसा मत करो, इससे कोई नहीं और हिंसा होती है, पाप होता है, अशुद्ध है। इसलिए आचार्य जी पहले कहते नहीं। आज आप देखिए बहुमान सम्मान की दृष्टि देखते हैं, एक सामान्य से बोर के पानी में, एक सामान्य श्रावक के भोजन में, और एक व्रती शावक भी वैसे ही पानी से करे तो उसकी और उसमें कोई वो कहते अरे का है, तुम्हें और हमें अंतर है, का है, वही पानी तुम पी रहे वही हम पी रहे। और जब एक व्रती कुएं पे जाएगा, अपने हाथ से पानी खींच के लाएगा, उसको पता क्यों खींच रहा, भैया प्रतिमा है हमारी, 2 प्रतिमाएं हैं, हमें अपने व्रतों का क्या करना है, अपने अहिंसाणु व्रत का निर्दोष पालन। भैया पानी तो पानी है, कोई भी पानी पी लो, नहीं। गरिमा सबसे पहले उसको अपने व्रतों की गरिमा और गौरव इस अहिंसा धर्म के माध्यम से होता है, जाता है, सम्मान और बहुमान के साथ लेकर के आता है, अच्छे से उसकी एक एक पूरा जाएगा, वहां से खींच के लाएगा, एक बिल्कुल सावधानी रखते हुए। आचार्य श्री सुनाते हैं कि मुझे अगर सही वास्तविक रूप से जब मैं बुंदेलखंड में पहली बार नए नए घुसा, यहां आया, तो मुझे क्षेत्र का परिचय सिर्फ किससे पता चला कि यहां दुकानदारी मेरी अच्छी चलेगी। वो भी उदाहरण देते हैं, कहां का, तालबेहट का। सन 75 और वो भी तारीख मैंने वो भी जब वहां गया था, और आचार्य सी जब वहां दीक्षा हुई, करीब करीब लगभग वो समय था करीब 27-28 दिसंबर के आसपास का, सन 75 में। उसकी तारीख वगैरह खोजबीन करवाई मैंने कि आचार्य सी जब वहां दीक्षा के बाद वहां से निकले, वहां 5-4 छल्लक दीक्षाएं दी, और छल्लक दीक्षा देने के बाद जस्ट बिहार करते हुए झांसी आए, झांसी से फिर तालबेहट आए, वहां कुछ दिन रुके। ये लगभग करीब करीब सन 1975 में दिसंबर का महीना है, और 25 के करीब 25 दिसंबर के लगभग ये प्रसंग है। वहां पर आचार्य जी ने एक बालक को पानी भरते देखा, पानी भरते हुए कुएं में देखा, और कैसे भर रहा है, तो बोली मैंने देखा जब एक बालक अहिंसा धर्म के लिए पालन करने में इतना तत्पर है कि पानी की एक बूंद जमीन पे ना गिर जाए। हाथ में कोपर है, कोपर के ऊपर उसने परात में क्या रखी, जिस पर पानी भरना है, जिसे अपन कह दो कलश कह दो, या इतने की भाषा में कहें तो गुंडिया है, और थोड़ी सी साहित्यिक भाषा में कहते तो गगरिया, है ना।
तो उन्होंने उसको उसमें रखा, रख करके कपड़ा, अच्छा पहले फटकारा। एक और ध्यान रखना चाहिए, छन्ना कभी भी उठाओ है तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका फटकारना। फटकारने के बाद देखिए कि उसमें साफ सुथरा है कि नहीं तो छन्ना इतने अच्छे हो जाते हैं कि लगते हैं कि 6-7 महीना और साल 1.5 साल से धुलो तक ना हो। ऐसा छन्ना नहीं होता, सबसे पहले साफ होना चाहिए। छन्ने का प्रमाण कम से कम, छन्ने का प्रमाण के साथ साथ उसमें लिखा है कि जैसे कि बर्तन है, एक ज्यादा जो गगरिया होती है 10 से 12 लीटर पानी की गगरिया वाली ले लो, सामान से आदमी एक हाथ में लेकर के चलता है, उस पे उसके प्रमाण को लेकर के कहा 1 गज का कितना होना चाहिए, 1 गज का लट्ठा होना चाहिए, सूती कपड़ा, टेरिकॉट नहीं। लट्ठा का कपड़ा हो और 1 गज का, 1 बाई 1 गज का अर्थात 1 हाथ करीब 2 हाथ, 1 हाथ जो करे 2 हाथ का करीब 1 हाथ, 2 हाथ का 1 गज होता है करीब करीब 3 मीटर, 3 फीट, हाँ सॉरी 3 मीटर नहीं 3 फीट, हाँ 90, तो 3 फीट करीब ऐसा, और 3 फीट दोनों होना चाहिए, और फिर वो डबल होना चाहिए, एक बार नहीं, इतना मोटा नहीं, डबल हो। उसकी फोल्डिंग करके देखो, किसको देखो, सूरज को देखो, सूरज की रोशनी या सूरज का बिंब उसमें दिखाई ना दे, इतना मोटा होना चाहिए। अब आज हम पानी छानते हैं, हम कई जगह की छन्ना देखते हैं तो इतना सौ कपड़ा है वो भी सिंगल ऐसे ही डाल दो, बोले कि छन गो, पानी छन गया कि क्या छना के कुछ नहीं है। कपड़े की छन्ने का माप हमारा अच्छा हो। उसने कपड़ा डाला, कपड़े डाल करके अब उसने धीरे धीरे बाल्टी नीचे उतार, जैसे आचार्य जी ने मुख माटी, बोले कहाँ लिखा, बोले कि पानी छानते, वहां से देखा, देख देख करके मुख माटी में ये प्रसंग तुलनात्मक और अच्छे से लिखे गए। धीरे से खींच रहा है, उठाया, जैसी बाल्टी ऊपर आती थोड़ी हिलती, रुको जल्दी मत करो, थोड़ी सी स्थिर हो जाए, धीरे से पकड़ो, पानी गिरना नहीं चाहिए। अब कई लोग झटके के साथ खींचते हैं तो उसमें पानी छलक के पुनः गिरता है। अगर हम कहीं यहाँ पे एक प्रतियोगिता कर दी जाए एक रविवार को, पानी छानो प्रतियोगिता आदमों को लेने पड़े भाई महिलाओं से करवाओ, ऐसा थोड़ी है। पानी छानो प्रतियोगिता करवाई दी जाए तो लगता है अगर आपको मुख माटी पढ़ा करके फिर बता करके इतना अच्छे से दिखाओ और फिर यहाँ प्रतियोगिता करवाई जाए। एक चतुर्मास में हमने करवाई थी तो हमने क्या किया था कि छोटे छोटे पानी की टंकियां रखी, उस पर ही अच्छा वो बनवाया था कुआ का, अब पानी छानो, एक छोटी बाल्टी बनाई अलग से, तो बच्चों से भी करवाया उसको पानी छानो प्रतियोगिता, कौन है कितना अच्छा पानी, उसमें बिंदु दी गए कि आपने कितना अच्छे से बाल्टी पकड़ी, कितने अच्छे से पानी को छाना, कितने अच्छे से, उसमें अंक दे करके पूरा महिला मंडल जो काम किया करे। तुम लोग एक आध बार दुनिया भर की प्रतियोगिता तो करते हो, है करवाई है, हर साल करवाओ अच्छे बड़े कंपटीशन के रूप में। मंडल वालों को ये चीजें सिखाना, आज की नए नए बच्चों को तो पता ही नहीं कि पानी छानना कैसे है। अगर उनको ये पता नहीं है तो वो बड़े होकर के दूसरों को क्या बताएंगे पानी कैसे छाना जाता है। हम तो एक्को गार्ड के जमाने के हैं, आरओ के जमाने के बन गए हो, उसमें पानी छनता है, पानी नहीं, साक्षात जीवों को छान करके मारने का काम होता है उसमें।
पानी नहीं छनता, और उसका परिणाम ये है कि उसमें ये हो रहा है कि पानी की जो पीने वाला वही छन रहा है, उसके अंदर ही अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। हाँ, और ये थैली जो आप लोग जो कहते हैं, मैं तो कहता हूं थैली बांधना और उन अकाल में जीवों को मारना है लटका करके। आप क्या करते हो, छान देते हो, छानने के बाद फिर क्या हुई में बनी रहती है, वे जीव आकर के छन गए, नहीं मरने हैं तो मर जाएंगे। वो विलछा नहीं होती क्या उसमें? अब बाथरूम में, लेट बाथ में, सब जगह तुमने लगा तो दी, पानी छन तो गया, लेकिन उसमें जो आकर के जीव रुका उसका क्या हुआ? हाँ, सब कुछ हो ही जा रहा है। फ्लैश बना रहे हो, कितना हो रहा है। पहले के लोग कितने अच्छे थे कि जंगल जाते थे। आज महाराज लोगों को सोचते हैं कि महाराज आप लोग एक कमंडल में कैसे सब कुछ कराते हो। हम लोग पहले के लोग भी एक लोटा में भी जंगल उगाते थे, वे मूर्ख थे। आज के आदमी बुद्धिमान है, एक बाल्टी में भी उनका काम नहीं होता है। अब यही है, जमाने की बातें हैं, कितनी बातें करें। तो बात आज पानी छानने की है। छन्ना हमारा साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, नया होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 महीने के भीतर अपना छन्ना बदल जाना चाहिए। 2 महीने से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। एक और है, आज अगर हम घरों में छापा मारा जाए, किन किन के घरों पे अच्छा छन्ना है, अभी झूठी मत बोलना, इतने घरों में छन्ना है अब, है ना। बाकी घरों में तो देखा जाए, उनसे पूछा कि छन्ना कहाँ है, तो ककाऊ छन्ना, जानते नहीं है पानी छानने क्यों करना है। सब कुछ तो आ रहा है महाराज, आरओ लगा है जी, छानने की जरूरत है, सब छन के आता, सब साफ सुथरा है हमारे तक, तो ऑटोमेटिक सब कुछ सफाई हो रही है। नहीं, ये हमारी गलती है, हमें सुधारना चाहिए। ये से अहिंसा धर्म, जलगालन हमारे श्रावकों की कुलाचार का पहला कुलाचार है। जल पानी छान करके पीना प्रतिदिन, ये जैनों की कुलाचार है 3। रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी कैसे पीना, छान के पीना, और प्रतिदिन देव दर्शन करना। ये जैन के कुलाचार, अगर जहां ये 3 क्रिया नहीं है वो जैन है ही नहीं है। वो कुलाचार हमारा पूरा अच्छे से पालन होना चाहिए, ऐसा पालन करना। इस प्रकार के कार्यों को करते न करना, ये जैनत्व की। वही बात मूक माटी में आज आपको बताई कि पानी कैसे खींचना। गांठ का बहाना निमित्त बनाया है, पर वो गांठ अपनी जगह है। वो गांठ इसलिए खोली क्योंकि पानी खींचेंगे तो पानी गांठ वाली रस्सी से, तो अब पानी बैलेंस बिगड़ेगा, किसका, बाल्टी का। बाल्टी का बैलेंस बिगड़ेगा तो पानी नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा तो जीवों की हिंसा होगी। उस हिंसा से बचाने के लिए गांठ खोलना जरूरी है। और ये रस्सी समझ में आई, यानी बड़े अच्छे से रसना ने रस्सी को अपनी सखी समझ करके समझा दी है, और उसकी बात समझ में आ गई, गांठ खुल गई, उसके मन की ग्रंथि भी खुल गई। मन में जो जिज्ञासा थी, ये भी तो एक जिज्ञासा, एक ग्रंथि है, वो जिज्ञासा भी दूर हो गई। अब चलते हैं, अब मुखमाटी पानी की रस्सी का समाधान हो गया। अब नई दिशा की ओर चलते हैं। इधर यह क्या हुआ, देखिए नया, इधर यह क्या हुआ, स्निग्ध स्मृत मति वाली। स्निग्ध ने चिकनी अच्छी बहुत, है ना, स्मित अच्छी सुंदर, मति वाली जो अच्छी स्मृति, जिसकी अच्छी ऐसी सोच वाले। काया की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में,
जब आप ऊपर से देखेंगे, ऊपर खींचने जाएंगे तो कुएं में उसकी छाया पहुंचेगी। स्निग्ध स्मृत मति वाला, स्निग्ध जाते मृदु स्वभावी, स्निग्ध करते ये भी हो सकता है स्मित अच्छी विचारधारा वाला, मति वाला है ना, जिसकी सोच अच्छी। क्योंकि शिल्पी की तो पहले, कुंभकार की तो वैसे ही अच्छी अहिंसा धर्म है, जिसका मृदु स्वभाव है, स्वभाव में जिसकी मृदुता है, ऐसा स्वभाव वाला। काया की छाया, उसके शरीर की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में, यानी उस कूप के नीचे तल में, स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती, विचरण करने वाली, स्वच्छंद रूप से, कोई बंधन जिसका नहीं है। मछली पर जा पड़ी, मछली पर जा पड़ी, मछली की मूर्धना, मूर्धना अर्थात मुख, उसका मुख ऊपर की, ऊपर मुख किए हुए उसका नाम मूर्धना। मछली की मूर्धना ऊपर उठी, यानी उसका मुख ऊपर की ओर देखने, जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने के लिए ऊपर हो उठी, और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई, विचार भी ऊपर हुई, और अब सोचना है कि कौन है क्या है। मानस यानी सोच, स्थिति, उसकी सोच, इसी, क्योंकि वो भी संगी पंचेंद्रिय है, वो भी मन वाली है, इसलिए मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई। परंतु उपरिल काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी? ऊपरी वाली काया मनुष्य की, शिल्पी की है, मेरी काया वहां तक कैसे पहुंच सकेगी? क्योंकि मैं तो पैर वाली, जल में तो चल सकती हूं पर ऊपर चढ़ नहीं सकती। उपरिल काया तक मेरी काया कैसे उठ सकेगी? यही चिंता है मछली की। मछली को काया जड़ है ना, ये काया कैसी है? जड़ है ना। जड़ को सहारा अपेक्षित है, और वह भी जंगम का। किसी के सहारे लिए बिना मैं ऊपर तक पहुंचने वाला नहीं हूं। देखिए, जंगम का अर्थ यहाँ पर, यानी जो शरीर जो स्थिर है, जो सहारा है, जड़ स्वभावी है, इसके बिना सहारे लिए हुए मैं ऊपर तक पहुंच नहीं सकती, और वह भी जंगम का है। सुनो, काया से ही माया पली है। आपको एक संदेश मिल रहा है, काया से ही माया फली है, और माया से प्रभावित मति मेरी यह मति सन्मति हो सकती है, और माया अपेक्षित हो तो। अगर माया से भरी तुम्हारी काया है, एक भजन गाते थे और पहले एक संगीतकार, सुन लो माया के धनी, है ना, ये काया भी तेरी साथ न जावे, ऐसा आगे, सुन लो माया के धनी, गर्व न करियो ये माया काहू की नहीं, सुन लो माया के धनी। अब ये भजन तो पुराने भूल गए, कोई याद नहीं, अब तो सब नए नए में जमाने में आ गए। ये माया, एक काया में ही माया क्या होती है? पली है। कितनी बार छुपाते हैं। माया किसे कहते हैं? अर्थात मन में कुछ और वचन में कुछ। मन में आया कुछ और वचन में आया कुछ। ऐसी ही मन की बातें अलग और वचन की बातें
कपट स्वभाव जब तक तुम्हारा है, ये कपट स्वभाव ही माया का अंग है। हाँ, भोला वाला एक कहावत है, अभी आगे आचार्य जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं इसमें, कि देखो एक व्यक्ति है, दिखने में तो बिल्कुल ऐसा सीधा दिखता है, ऐसा सीधा दिखता है कि लगता है इससे सीधा कोई दूसरा नहीं है। जैसे कि आप गौर करना, छिपकली है ना, कैसी शांत बैठी रहती है, ताक लगाए बैठी रहती है, और जैसे ही कोई मच्छर है, मक्खी है, कोई कीड़ा आया और आते ही उसके ऊपर क्या कर देती, अटैक कर देती है। आगे आचार्य जी वो बगले का उदाहरण दे रहे हैं। अभी आपको ऐसे लोगों से जो बिल्कुल शांत बैठते हो, चुपचाप बैठते हो, ऐसे लोगों से संभल के रहना चाहिए। एक नीतिकार ने लिखा है, जो आदमी धीरे बोले और मीठो बोले उसे संभल के व्यवहार करना। जो आदमी धीरे बोले और कैसे बोले, मीठो बोले, समझ लेना, बहुत सोच समझ करके व्यवहार करना। और जो आदमी सीधो बोले और अच्छो बोले ये व्यवहारिक दृष्टियों से का मायाचारी आदमी हमेशा ऐसे ही शब्दों का सहारा लेता है। सामने वाला सोचे बुरा होने लग जाए, बुरा होने लग जाए, और मन में ओके, मन में तो बुरा है, जो कायक हो आ गए थे यार। व्यवहारिकता अपनी जगह है, अपने मन में कभी भी किसी के प्रति माया और छल कपट का अभाव अगर आता है, छल कपट वाला व्यक्ति, मायाचारी व्यक्ति, जिनके मन में और वचन में ये व्यवहारिक दृष्टि से कहा, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। इनके साथ रहोगे तो कभी कभार क्या होता है, आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। देखिए, एक कहानी है, बीच में अच्छी सुनाते हैं, कि कभी कभार ऐसे दुष्टों की संगति में रहने वाला सज्जन भी पिट जाता है, लुट जाता है। मूर्ख एक बात है। एक बार पहले ये अपने सोनी स्वर्णकार गांव गांव जाते थे, बंजी करते थे, है ना, अपने कमाने जाते थे, पैसा तो अपनी संपत्ति वगैरह लेकर के जाते थे। अब हुआ एक गांव से दूसरे गांव जाना है, और किसी ने कहा कि भाई देखो ये रास्ता अच्छा नहीं है, इस रास्ते में चोर लुटेरे हैं, लूटे तो बहुत। सोनी सोचता है कि भैया ये तो और अपने पास तो फिर भी है पहले से, अगर अकेले गए तो फिर क्या हो जाएगा, लुट जाएंगे। तो उसने कहा, वो बैठ गया गांव के बाहर, कोई क्या साथ में मिल जाए, एक से भले दो। तभी एक व्यक्ति आया, अनजान, बिना पढ़ो लिखो, अच्छा जवान जरूर था। अब उनके साथ वो चला, तो बोले कि कहाँ जा रहे, फलाने गांव जा रहे हैं। अच्छा हमें भी वहीं जाना है। बोले कि चलो। अब दोनों ने यात्रा की, रास्ते में सुना है कि चोर लुटेरे हैं, ऐसा सुनने में आया है, तो आप बातें चलते, हाँ बातें। बोले कि हमारे पास तो कछु है ही नहीं यहाँ,
वो कहता है, बोले कि हमारे पास तो है भैया, लेकिन करेगा कहते हमारे पास तो एक ठगुआ चांदी को कलदार है किलो, और कछु है ही नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, फिर भी अच्छे हैं हम तो, अपन एक दूसरे के सहयोग। अब रास्ता क्या हुआ, चले आगे जाकर जैसा सुना था वैसा ही हुआ। सामने देखते हैं कि 2-3 अच्छे घोड़े पर अच्छे बंदूक टांगे हुए 2-3 आदमी आ रहे हैं। अब स्वर्णकार ने देखा और इधर उसने भी देखा, उसके पास तो ये कई रुपया था, तो उसने क्या करो, स्वापी बांधे था, स्वापी बांधे था, तो उसने लिया और अपने वो रुपया कहां छुपा दिया, स्वापा में उसके अंदर छुपा के और बांध दिया। और बाकी कहते खाली, अब वो कहते हमारे पास तो कछु ही नहीं, चला गया। सामने पहुंचा, कौन हो, कहां से आए हो, उन्हें खड़ा कर गया, क्या है निकालो, कि हमारे पास तो कुछ नहीं। उन्हें देखा था, कहा कुछ नहीं है। लेकिन बदमाश आदमी जब कोई किसी के आना है तो वो आए तो बार बार वो हाथ कहां रखे, अपने सिर पे रखा। जब तेरे पास को नहीं तो सिर पे हाथ क्यों रखे, ये बताओ। सिर पे हाथ क्यों रखे हो, बोले कि नहीं कछु नहीं, कछु नहीं, कुछ तो है, खोलो। देखिए आप, खोला, खोलते ही उसका वो चांदी का कलदार निकल के आ गया। उसने जैसे ही हाथ में उसको मारा पीटने किया, दो मुझे, हाथ में लिया। अब हाथ में लेते ही कहता है, जा बताओ जो असली है कि नकली। बोले कि नहीं असली है, हम तुम्हारी बात कैसे माने, अगर तुम्हें नहीं मानना तो उठ झाड़ियों में सोनी छुपो, उसे पूछ लो। स्वयं तो फंसो, लुटो, पिटो, मूर्ख की संगति में चले सुबह भी। एक कहावत है, ऐसी ही संसार में विचित्रता, छल कपट करने वालों की। स्वयं तो कपट करेगा, जब फंसने लगेगा, पिटने लगेगा, तो वो फिर क्या करता है, सामने वाले को भी फंसा देता है कि भैया हम तो मर रहे सो मर रहे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, हम तो डूबे सो डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम वाली दशा है। पंचम काल है भैया, मायाचारी व्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। नीतिकारों ने लिखा है, जैसे कि मकड़ी की जाल की शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है, आज तक कोई पता नहीं लगा सका। वैसे ही लिखा है कि मायाचारी की माया का प्रपंच कहाँ शुरू होता है, कहाँ अंत होता है, कोई भरोसा नहीं है। ऐसी ही हमें भी विचार करना चाहिए। तो वही बात है, आचार्य जी ने लिखा है, काया में ही माया पली, और माया से भावित प्रभावित मेरी मति, मेरी यह मति सन्मति हो सकती है। अगर माया उपेक्षित हो तो आपकी मति सन्मति कब बन सकती है, अगर माया से रहित हो तो। और माया में ही फंसी है। महाराज ये माया है कितनी बड़ी जात है बताओ। अरे भाई हमने बताया ना कि जैसे मकड़ी के जाल का कोई और छोर नहीं है, वैसे ही माया का भी कोई और छोर नहीं है, अंत नहीं है। वैसे ही आप लोगों विचार करना, अच्छे से सोचना, चिंतन करना। आज की ये सूत्र है गुरु जी का, है ना, काया में ही माया पली और माया से भावित प्रभावित मति मेरी यह। मति सन्मति हो सकती है, पर कब हो सकती है, माया से उपेक्षित हो तो।
और माया से युक्त हो तो तुम्हारी मति सन्मति 3 काल में संभव नहीं हो सकती है। हमेशा उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी के बारे में चिंतन करते रहोगे। वही बात आज यहाँ है। आगे अभी कुएं पर मछली का और शिल्पी का संवाद आने वाला है, और एक बहुत अच्छा प्रसंग और एक अच्छी शिक्षा का संकेत हम सब लोगों को मिलने वाला है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। बोलिए जय सद्गुरु महाराज की।